नाई की दुकान का आईना। कचनारिया नाम का गांव छोटा था, लेकिन उसकी मिट्टी बड़ी जीवंत थी। चारों ओर खेत, बीच में तालाब और उसी के पास एक पुरानी सी दुकान। ये थी रामदीन नाई की दुकान, जिसे गांव वाले चौपाल भी कहा करते थे। बाहर लकड़ी की बेंच पड़ी रहती थी, जहां लोग बाल कटवाने के लिए बहाने गपशप करने आ बैठते थे। भीतर एक पुरानी कुर्सी, ऊपर टंगा पंखा और दीवार पर टंगा बड़ा सा एक आईना। ये आईना इस कहानी की जान था। रामदीन उम्र में 60 से ऊपर का हो चुका था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, मगर आंखों में गहराई और मुस्कान में अपनापन सा था। गांव का कोई दुखी हो तो उसकी दुकान पर आकर बाल कटवाते कटवाते मन हल्का कर जाता था। रामदीन की पत्नी सावित्री और उसका चेला गुड्डू ही उसका परिवार थे। गुड्डू 20 बरस का भोला सा लड़का था, मेहनती और जिज्ञासु भी था। पर वो हर समय काका से पूछता था, अरे काका, ये आईना इतना चमकदार क्यों है? इसमें कभी कभी अजीब आकृतियाँ क्यों झलकती हैं? रामदीन हंसकर बात को टाल देता था, मगर सच्चाई ये थी कि वो आईना साधारण बिल्कुल नहीं था। कहते हैं कि वो शीशा उसके दादा को एक साधु ने दिया था, और साधु ने देते समय कहा था कि यह आईना चेहरा नहीं, मन और भविष्य की परछाई को दिखाता है। इसे हमेशा सच और भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना। रामदीन इस राज को छुपाए रहा, मगर कई बार उसने देखा था कि कोई ग्राहक बैठता तो आईने में धुंधले दृश्य उभर आते थे। गांव में चंदा नाम की लड़की थी। उसके चेहरे की मासूमियत पूरे गांव को भाती थी। जब भी वो तालाब से घड़ा भरकर दुकान के सामने से गुजरा करती थी, आईना हल्का सा चमक उठता था। एक दिन रामदीन ने साफ देखा कि आईने में चंदा के पीछे अंधेरी परछाई मंडरा रही है। उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत आईने पर तौलिया डाल दिया ताकि कोई और ना देख ले जो उसने देखा। गुड्डू ने नोटिस तो किया, पर काका ने बात को फट से टाल दिया। गुड्डू के मन में चंदा के लिए कोमल भाव थे। वो कुछ कहना तो चाहता था, पर उस रोज़ कह ना पाया। हर बार जब चंदा सामने से गुजरती, आईने की चमक उसे बेचैन कर देती थी। दुकान पर चौपाल रोज़ जमती। कोई किसान फसल की चिंता करता, कोई जवान शहर जाने की सोचता। शंकर काका नाम का बूढ़ा किसान अक्सर कहता, समय अच्छा नहीं है। सपने में मैंने तालाब सूखते और गांव उजड़ते देखे हैं, लेकिन लोग हंसकर ये बात टाल देते थे। उन्हीं दिनों ठाकुर रघुनंदन भी दुकान पर आया। वो गांव का सबसे अमीर और घमंडी आदमी था। उसने आईने की ओर देखा और हंसा, अरे ये टूटा फूटा शीशा क्या दिखाएगा, किस्मत तो हम लिखते हैं। और तभी उसकी नज़र चंदा पर पड़ी, जो दूर से गुजर रही थी। उसकी आंखों में जो लालच चमका, उसे रामदीन ने साफ देख लिया। उसी क्षण आईना चमक उठा और उसमें आग की लपटें और चंदा के आंसू उभर आए। रामदीन की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। दिन बीतते गए। हर बार जब चंदा सामने आती, आईने में भयंकर परछाइयाँ दिखती। कभी आग, कभी जंजीरें, तो कभी चीखें। रामदीन अब और चुप नहीं रह पा रहा था। सावित्री ने भी कहा, अगर आईना चेतावनी दे रहा है तो लोगों को बताओ तो सही। लेकिन रामदीन डरता था कि गांव वाले उसे झूठा और अंधविश्वासी न कहें। गुड्डू ने साफ कहा, काका, अगर हम चुप रहे तो पाप होगा। चंदा की जिंदगी दांव पर है। उसकी आंखों में सच्चा प्यार झलक रहा था। रामदीन ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। एक रात चौपाल पर उसने सब गांव वालों को बुलाया और बोला, भैया, खतरा सामने है। ठाकुर की नीयत चंदा पर खराब है। आईना बार बार हमें यही दिखा रहा है। पहले तो लोग चौंके, कुछ हंसे भी,
मगर जब शंकर काका ने कहा कि उसके सपनों में भी वही संकेत आता है तो गांव वाले अचानक गंभीर हो गए। धीरे धीरे सबको यकीन होने लगा। गांव के नौजवानों ने तय किया कि वो एकजुट होकर ठाकुर का सामना करेंगे। औरतों ने भी कसम खा ली कि अपनी बेटियों की रक्षा के लिए वो पीछे नहीं हटेंगी। आधी रात को ठाकुर ने अपने चाकरों को भेजा। वो चुपचाप चंदा के घर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया पूरे गांव में मशालें जल उठी। हर गली से लोग निकल आए। सबसे आगे रामदीन और गुड्डू थे। शंकर काका ने गरज कर कहा, हम सब यहाँ हैं, हिम्मत है तो सामने आओ। चाकर घबरा उठे। तभी ठाकुर खुद आ गया। उसने गुस्से में कहा, हटो, मेरे रास्ते से निकलो। लेकिन इस बार गांव झुका नहीं। रामदीन दुकान से आईना उठा लाया और ठाकुर के सामने पटक दिया। जैसे ही ठाकुर ने उसमें झांका, उसकी परछाई के पीछे आग की लपटें और जंजीरों में जकड़ा उसका चेहरा दिखा। ठाकुर पसीने से भीग गया, पीछे हटने लगा। गांव के नौजवानों ने डंडे उठाए और ठाकुर और उसके चाकरों को खदेड़ दिया। कुछ ही दिनों में ठाकुर को कानून के हवाले भी कर दिया गया। उसके आतंक खत्म हो गया और गांव में फिर से शांति लौट आई। चंदा के माता पिता ने रामदीन और गुड्डू का आभार जताया। गुड्डू ने हिम्मत कर चंदा से अपने मन की बात कह डाली। चंदा मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी सच्चाई और साहस ही सबसे बड़ा तोहफा है मेरे लिए। आईना अब भी दुकान की दीवार पर टंगा है, लेकिन उसकी चमक अब किसी को डराती नहीं। वो जैसे गांव को भरोसा दिलाता है कि जब तक लोग सच और एकता के साथ खड़े हैं, कुछ भी बुरी ताकत ना उन पर होगी ना उनके पास आएगी। और उस दिन से गांव वाले रामदीन की दुकान को सिर्फ नाई नहीं, चौपाल नहीं, बल्कि साहस का आईना कहने लगे हैं।